ಕ್ರಾಂತಿಭೂಮಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಪೂಜಾ ಎಸ್ಪಿ. ಕಳೆದ ಜನವರಿ 10ರಿಂದ 13ರವರೆಗೆ ಬೀದರ್ ನಗರದ ಕೆಆರ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ದೀದಿ ಶಿವಾನಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ದೀದಿ ವೀಣಾ ಅವರ ಅಮೃತವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು. ನಿಮಗಾಗಿ ದೀದಿ ವೀಣಾ ಅವರ ಅಮೃತವಾಣಿ ಶಾಂತ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಕೇಳಿ ಆಲಿಸಿ ಬನ್ನಿ. जी, ब्रदर रवि हंदावी जी, आदरणीय श्रीकांत नागोरे जी, भ्राता दोड़प्पा पाटिल जी, भ्राता बी शिवनकर शटकार जी तथा भ्राता विकास कोहली जी, इन सभी के तरफ से भी आदरणीय दीदियों का साथी ಮಂಟಪ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮೋದಿಜಿಯವರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾದಂತಹ ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ನೀಡಿದ ನೆಲ ಬೀದರ್ನ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವೇನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ? ಬಸವಣ್ಣವರೇ ಇದ್ರು, ಇವನಾರವ 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 ಎಂದೆನ್ನದಿರಯ್ಯ, ಇವ ನಮ್ಮವ, ಇವ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಮನೆಯ ಮಗ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ? ಎಷ್ಟು ಜಾತಿ ಭೇದ ಅಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಭೇದ, कितना भेदभाव छाया हुआ है. फिर से 12वीं शताब्दी को लाना पड़ेगा. फिर से एकता सद्भावना स्थापन करनी पड़ेगी. शुरुआत करेंगे अपने अंदर की खुशी से. ಮುನ್ನ ಹಲ್ಲು ಹೋಗಿ ಬೆನ್ನು ಬಾಗಿ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಹಂಗಾಗದ ಮುನ್ನ, ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕೈಯ ನೂರಿ ಕೋಲು ಹಿಡಿಯದ ಮುನ್ನ, ಮುಪ್ಪಿಂದೊಪ್ಪ ಒಳೆಯದ ಮುನ್ನ, ಮೃತ್ಯು ಮುಟ್ಟದ ಮುನ್ನ ಪೂಜಿಸು ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನ. भगवान को कब याद करना है? जब बुढ़ापा आ जाए, शिवा बोलने की जगह शवा बोलते रहे, मुंह फिर जाए, बुलाने वाले कोई नहीं, बात करने वाला कोई नहीं. क्योंकि शिव या परमात्मा बुढ़ापे का सहारा तो है ही, लेकिन हर व्यक्ति का वो ही सहारा है. खुशी अगर हमें चाहिए तो वो रिसोर्स है. खुशियों का रिसोर्स कौन है? परमात्मा है. खुशियों का खजाना किसके पास है? परमात्मा के पास है. आनंद की खनी किसके पास है? उसी के पास है. इसलिए मृत्यु का इंतजार नहीं कीजिए, बुढ़ापे का इंतजार नहीं कीजिए. क्या पता हम बुढ़ापा आने तक जिएंगे या नहीं जिएंगे. इसलिए खुश रहना हम सबका जन्म सिद्ध अधिकार है. आनंद हमारा हक है. आनंद हमारी खूबसूरती है. आनंद से हमारा जीवन श्रृंगारित होता है. देखिए, कैसा भी व्यक्ति है, चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाए, कितना सुंदर दिखता है कि नहीं दिखता है? धूप दीप है, फल फूल है, मिठाइयां रखी है नैवेद्य के लिए, सब रखा हुआ. उस बच्चे को पता नहीं क्या आकर्षण हुआ, वो भाग के गया. आपको जानते हैं, छोटे बच्चे जब चलते हैं ना, उनका पैर बैलेंस नहीं होता है तो ऐसे हो जाता है. वो जाके ना पंडित जी के ऊपर गिर गया. जैसे वो पंडित जी के ऊपर गिर गया, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? मड़ी मड़ी ಎಂದು ಮೂರ್ಮಾರ್ ಹಾರುವಿರಿ, बहुत सुंदर एक कविता है. पंडित जी मड़ी में बैठे थे, माना शुद्धता में बैठे थे. पंडित जी के ऊपर ये गिर गया तो पंडित जी को पता नहीं कहां से गुस्सा आया, बाजू में रखा हुआ पीतल का घंटी से बच्चे को मार दिया. जैसे बच्चे को घंटी से मारा, बच्चे को वो यहाँ लग गया. बच्चे को, मासूम सा छोटा सा बच्चा, पीतल की घंटी लगने से खून बहने लगे. उस दिन मैं उस बच्चे को उठा के चली गई. सच मानती हूँ, उस दिन मैंने प्रसाद भी नहीं खाया. मेरे मन में एक विचार आया. 5 मिनट पहले पंडित जी गुस्से से क्या क्या नुकसान होता है, क्रोध से क्या क्या नष्ट होता है, लंबे चौड़े भाषण बता रहे थे. 5 मिनट के बाद एक अबोध बालक, अनजान बालक, जिसको शुद्धि अशुद्धि का कुछ भी पता नहीं है, उससे कुछ गलती हो गई तो उसको घंटे से मार दिया. आप मुझे बताइए,
व्हाट इज द मिसिंग लिंक? गुस्सा खराब है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः। एंगर इज वन लेटर शॉर्टर देन डेंजर, है ना? एंगर के पीछे डी जगह दो, डेंजर हो जाता है वो, सभी को पता है। फिर भी हम गुस्सा क्यों कर रहे? शास्त्रों में अच्छी बातें हैं, हम क्यों धारण कर नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर अहंकार है, अभिमान है, हम गुस्से के वशीभूत हो गए हैं। अगर हम गुस्सा जीतना चाहते हैं, हम शांत रहना चाहते हैं, हम खुश रहना चाहते हैं, तो थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दें। जो हमने चारों ओर दीवार बनाई है ना अहंकार की, उसे थोड़ा हटाए। इसीलिए हमारी संस्कृति में नमस्कार करने की आदत है। दोनों हाथ जोड़ के, ये अंगूठे को ऐसे लगा के हम नमस्कार करते हैं। आजकल नमस्कार करने की तरीका भी हमने बदल दिया है, ऐसे करते हैं, मेरी फूटी किस्मत। ये कोई नमस्कार नहीं है, ये मेरी फूटी किस्मत। नमस्कार ऐसे करते, जो कुछ मेरा है सब कुछ तेरा है, नन्नदेल्लवू निनदू। लेकिन आजकल ये भी बदल गया है, जो कुछ मेरा है वो तो मेरा है ही, तेरा भी मेरा है। हम अल्पज्ञ हैं, तो परमात्मा का परिचय उसी को देना पड़ेगा। वो जब खुद इस धरा पर आए तब वो अपना परिचय देगा। तो कौन है परमात्मा? वैसे तो हमारे शास्त्रों में परमात्मा की बहुत महिमा लिखी हुई है, लेकिन हम कंफ्यूज्ड है। लेकिन आप सोचेंगे, सभी धर्म वाले परमात्मा एक है, ये तो सभी मानते हैं, अलग अलग शब्दों में कहते हैं। गीता कहती है परमात्मा ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। ज्योतियों में परम ज्योति है परमात्मा, जिसके पास अंधकार नहीं है, जिसको ज्ञान के द्वारा समझा जा सकता है, वो है परमात्मा। 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಶರಣರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಚಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ಬಿಂದು, ತಂದೆ ಇಲ್ಲದ ಕಂದ, ಮೂರನರಿಯದ ಮುಗ್ಧ, ಮರಣವಿಲ್ಲದ ಮಹಾಂತ, ನೀನೇ ಕಾಣ ಗುಹೇಶ್ವರ। जिसका कोई माँ बाप नहीं है, जो एक ज्योतिर्बिंदु है, जिसे मृत्यु का भय नहीं है, वो है परमात्मा। इसी शब्दों को अक्कमहादेवी अपने शब्दों में कितनी अच्छी तरह से बताती है। साविल्लद केडिल्लद रूहिल्लद ಚೆಲುವಂಗಾನೊಲಿದೆ, ಎಡೆ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆ ಇಲ್ಲದ ನಿಸ್ಸೀಮ ಚೆಲುವಂಗೊಲಿದೆ ನಾನು, ಭಯವಿಲ್ಲದ ಭವವಿಲ್ಲದ ನಿರ್ಭಯ ಚೆಲುವಂಗೊಲಿದೆ ನಾನು, ಈ ಸಾವ ಕೆಡುವ ಗಂಡರನ್ನು ಇದು ಒಲೆಯೊಳಗೆ। कितने सुंदर तरीके से परमात्मा का परिचय दिया। आप सोचिए क्या कमी थी? सौंदर्य था, सब कुछ होने के बाद वो परमात्मा के पीछे क्यों गई? इसी तरह परमात्मा के परिचय में कितने सुंदर 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 महावाक्य हमें सुनने को मिलते हैं। अजम शाश्वतम कारणम कारणानाम किवम शिवम केवलम भासकम भासकानाम तुरियम तमः पारमाद्यंतहीरम प्रपद्ये परम द्वैतहीनम। वेदसार शिवस्तव में परमात्मा की महिमा अजन्म, शाश्वत, सभी कारणों का मूल है, अंधकार से परे है, आदि अंत्य नहीं है, ऐसे परमात्मा जो सर्वज्ञ है, सर्वमान्य है, सर्वशक्त है, सर्वोपरि है, जो परमात्मा अव्यक्त है, अभोक्ता है, अजन्मा है, अव्यय है, मृत्युंजय है, जिसे इन आंखों से देखा नहीं जाता लेकिन समझा जाता है। अच्छा, मैं आपको इतना परमात्मा के बारे में क्यों बता रही हूँ? आपको पता है आजकल दुनिया में सभी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है, पता है? बहुतों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है, उसके लिए दवाई खा रहे हैं। आपको पता है फ्री में विटामिन डी कहाँ से मिलता है? सूरज की रोशनी से। सवेरे सवेरे की सूरज की रोशनी से विटामिन डी प्राप्त होता है।
लेकिन आजकल हम लोग सभी लेट लतीफ है, 12 बजे उठते हैं, 10 बजे उठते हैं, कोई सवेरे का सूरज देखता ही नहीं है, तो विटामिन डी कहां से मिलेगी? घर से बाहर निकलते हैं तो बंद गाड़ियों में, एसी गाड़ियों में निकलते हैं, सूरज को अंदर आने ही नहीं दे रहे हैं। जो प्रकृति हमें फ्री में विटामिन डी दे रही है वो हम ले नहीं रहे हैं, और पैसे देके दुकान से गोलियां खरीद के विटामिन डी के लिए खा रहे हैं। इसी तरह परमात्मा सर्वशक्तिमान हम सभी को हर रोज आनंद की बरसात करते हैं। बस उससे जुड़ना है, उसके साथ खुद को जोड़ना है, उसे थोड़ा सा याद करना है। सवेरे उठते एक बार गुड मॉर्निंग करनी है, रात को सोते समय एक बार धन्यवाद करना है, खाना खाते समय उसको याद करके अन्न को प्रसाद बनाना है। थोड़े से इन चीजों में बदलाव लाएंगे तो खुशियां तो आपके घर के चौखट पर खड़ी है। और बड़े बनते बनते दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करना शुरू किया। आनंद कहां से तो कम हो रहा है। कल हमने सुना था, देखा था कि दूसरों की कमियों को देखने के कारण हम दुखी है। अगर हम सब में अच्छाइयां देखने का अभ्यास डाल लेते हैं तो मानो हमारा जीवन आनंदमय हुआ ही पड़ा है। तो आज हम सोचेंगे हम दूसरों से अपने आप को तुलना क्यों कर रहे हैं, जबकि हर एक व्यक्ति का जीवन में अपना ही अस्तित्व है। समविल्ला सृष्टियली नरनंते नरनिल्ला, सब एक जैसे नहीं है। सोचिए अगर ये पांचों उंगलियां एक समान होती तो क्या हम खाना खा पाते? सिंपल सी चीज है, पांचों उंगलियां अगर एक जैसी होती तो हम रोटी टुकड़ा नहीं कर पाते, खाना खा नहीं पाते, कुछ नहीं हो पाता था। कितनी सुंदर सृष्टि है परमात्मा की। वैरायटी इज द ब्यूटी ऑफ दिस यूनिवर्स। ವೈವಿಧ್ಯತೆಯೇ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅದ್ವಿತೀಯ ಸೌಂದರ್ಯ. ಇದನ್ನ ಸಂತೋಷಿಸುವ ಮನೋಭಾವ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಜೀವನದ ಬಹುಭಾಗ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕಳೀಬಹುದು. एक सुंदर घटना सुनाते हैं ना, पांचों उंगलियों के बीच में झगड़ा छिड़ा कि मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। भगवान के दरबार में पहुंचा तो भगवान ने सिंपल सी एक चीज कही कि एक अकेली उंगली से बूंदी का लड्डू बनाओ। आप भी ट्राई करो, एक उंगली से लड्डू बना सकते हैं क्या? नहीं। सभी हैरान रह गई, कोई नहीं बना सका। तब भगवान ने कहा पांचों मिलकर बनाओ, तो फटाफट 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 लड्डू बन गए। इसी तरह हम कोई किसी से बड़े भी नहीं है, कोई किसी से छोटे भी नहीं है। हम जो है हम है। व्हाट आई एम आई एम। हम क्यों दूसरों से कंपेयर करें अपने आप को? इसलिए हमारे आनंद के आड़े आने वाला अंधेरा है तुलना। अगर इसको हम बाजू में रख के आगे बढ़ना सीख लेते हैं, अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तो आनंद हमारे अंदर छिपा हुआ है। थोड़ा सा हम अपने लिए समय निकालें, अपने मन के बारे में थोड़ा सोचें, हमारे सोच के विधान को हम बदलें। हम हर बार कहीं ना कहीं एक प्रश्न जरूर पूछते हैं। मैं सोचती हूँ आपसे भी पूछ लूं। आप सभी के पास मोबाइल है? सभी के पास है। सभी के घरों में गाड़ियां हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सभी के पास होती है आजकल। सभी के घरों में लोग भी रहते हैं ना, अकेले तो नहीं होंगे, 2 3 4 तो होंगे एक एक घर में। मान लीजिए एक दिन आपके घर में आपका मोबाइल भी खराब हो गया, आपकी गाड़ी भी खराब हो गई, उसी दिन आपके और आपके घर वालों के बीच में तू मैं हो गया। थोड़ा सा आप पहले क्या ठीक कराएंगे? मोबाइल ठीक कराएंगे, गाड़ी ठीक कराएंगे, या बिगड़ा हुआ मन ठीक कराएंगे?
क्या ठीक कराएंगे? कौन कौन कहते हैं पहले हम मोबाइल को ठीक कराएंगे? सभी पहले मोबाइल को ही ठीक कराएंगे, उसके बाद गाड़ी को ठीक कराएंगे। कोई अपने मन को ठीक नहीं कराएगा, सोचेगा ये तो हर घर की कहानी है, हर जगह होनी है, टाइम इज द बेस्ट हीलर, अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन सच में अगर दुरुस्ती करनी है तो पहले कहां से करें? अपने मन से करें। इसलिए कहते हैं मन जीते जगत जीत। इसलिए कहते हैं पहले दिन से हम सुनते आए हैं मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण उसी का मन है। और हमारे मन के अंदर ही सुख भी है, आनंद भी है, शांति भी है, सब कुछ अंदर है, बस थोड़ा झांक के देखने की देरी है। तो आज आनंदमय जीवन में हमारे बीच में बाधा है, हम एक दूसरे से अपने आप को तुलना करते हैं। इनके पास वो है, मेरे पास नहीं है, इनके पास ये है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास भी होता तो अच्छा होता। एक मिल गया सोचते दो मिल जाए, दो मिल गया सोचते तीन मिल जाए, उसका कोई फुल स्टॉप ही नहीं है। सोचते सोचते अरे हर एक को दौड़ने के लिए अपना अपना ट्रैक मिला है, उसमें दौड़िए ना। दूसरों की ट्रैक में अपना टांग क्यों अड़ाते हैं? क्या जरूरत है? अगर हम सभी अपने अपने ट्रैक में खुशी से दौड़ते रहे तो मानो जिंदगी बहुत खूबसूरत सी लगने लगेगी। ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಈ ದಿನ ಆನಂದದ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಆನಂದದ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಜಲದ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಳೆ ನೀರಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ। ಮಳೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಸಮುದ್ರ ಆವಿಯಾಗಿ ಮೋಡವಾದ್ರೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಮೋಡವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಜಲವನ್ನ ನೀಡುವ ಹಾಗೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನ ನೀಡುವವನು ಆನಂದದ ಸಾಗರನಾದ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ, ಶಾಶ್ವತವಾದ ಆನಂದದ ಸಾಗರ ಅವನು। ಆದ್ರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಆನಂದಮಯ ಜೀವನ ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡೋಣ। सभी हम परमात्मा की ओर थोड़ा सा अपनी दृष्टि रखें। हम सोचते हैं भगवान क्यों चाहिए? हम सब कमाने वाले हम हैं, खाने वाले हम हैं, सब कुछ हमारा ही बना हुआ है, फिर भगवान क्यों चाहिए? आप सोचिए। हम यस हमारे मास्टर जी बुद्धिमान है, यस आज हमारे मास्टर जी जुब्बा पैजामा पहन के आए हैं, यस हमारे मास्टर जी आपको दिखाई दे रहे हैं, यस हमारे मास्टर जी की बुद्धि दिखाई दे रही है क्या? नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? मास्टर जी की बुद्धि ऐसे बोल के जाके चुपचाप बैठ गया। उस दिन के बाद हमारे मास्टर जी ने कभी नहीं कहा कि भगवान नहीं है। क्यों नहीं कर सकते? आपके सामने गुलाब का फूल है, उसमें सुगंध है। आपकी आंख सुगंध को देख नहीं सकता, लेकिन आपके नाक के द्वारा आप सुगंध को अनुभव कर सकते हैं। इसी तरह हम परमात्मा को, भगवान को अनुभव कर सकते हैं। जैसे माँ की ममता को हम अनुभव कर सकते, देख नहीं सकते। माँ की ममता दिखाई नहीं देती, इसका मतलब ये नहीं है कि माँ में ममता नहीं है ना? इसी तरह परमात्मा गुणों के सागर है, सर्वशक्तिवान है। ध्यान कीजिए। कितना कैसे करना है? प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। हमारा सारा दिन ध्यान हमारे मोबाइल पर रहता है, उसमें मैसेज आया तो भी देखते, नहीं आया तो चिंता हो जाता है कि आज मैसेज क्यों नहीं आया, क्यों फोन नहीं आया, उसी की चिंता में डूबे रहते हैं कि नहीं? ये बताइए। आई तो प्रॉब्लम, नहीं आई तो भी प्रॉब्लम। लेकिन हमारे और भगवान की फ्रीक्वेंसीज मैच ही नहीं हो रहे हैं। हमारे कम्युनिकेशन में बीच में कुछ बाधाएं आ रही है। इंग्लैंड का राजकुमार आ रहा था, उनको कहा गया था उनके स्वागत में एक गाना लिखो। आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर जी जन्मते ही शाहूकार के घर में जन्मे थे, गोल्डन स्पून इन माउथ था उनका।
ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर उनका हाउस बोट था। हाउस बोट में बैठे थे, चांदनी की रात थी। उन्होंने पेन पेपर लिया हुआ था, पैड और पेन। एक मोमबत्ती जलाई थी बोट के अंदर ताकि कुछ सूझे तो लिखे उस रोशनी में। घंटों भर सोच रहे थे, घंटों भर सोच रहे थे, एक पंक्ति भी याद नहीं आई। परेशान हो गए। बाद में सोचा शायद आज मूड नहीं है, आज नहीं लिख पाऊंगा। उन्होंने मोमबत्ती को बुझा दिया और खुले आसमान निहारने लगे। चांदनी की रात थी, खुले आसमान में बहुत सुंदर नजारा था। जैसे खुले आसमान को देखने लगे, उनके मन के अंदर से स्फुरण होने लगा, गाना अपने आप निकलने लगा, शब्द जुड़ने लगे। उन्होंने जन गण मन अधिनायक जय हे लिख दिया। जब लिखत पूरी हो गई तब उनको एक बात समझ में आई, सामने मोमबत्ती नहीं थी। वो अपने लाइफ हिस्ट्री में लिखते हैं, एक छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी ने सुंदर से चांदनी को देखने से मुझे मना कर दिया था। जब मोमबत्ती को बुझाया तो चांदनी नजर आई, मेरे अंदर का अहंकार समाप्त हो गया तो समुद्र सारा खुल गया। कितनी सुंदर सी बात है। छोटी सी ईगो ने मनुष्य के अंदर समाये हुए सागर जितने आनंद को खा लेता है। इसलिए इस अहंकार से, ईगो से, अभिमान से जितना हम दूर रहेंगे, जितना मुक्त रहेंगे, उतना हम आनंदमय जीवन का अनुभव कर सकेंगे। मैं फलाना, मैं ठिकाना, मैं ये। पहले आप सोचिए, सबसे पहले हम इंसान हैं। आप 10 बच्चों के माता पिता बन सकते हैं, लेकिन अपने माता पिता कभी नहीं बन सकते। उसी तरह हम कितना भी तरक्की क्यों न कर ले, लेकिन हमें रचने वाला एक है, हम कभी उसे भूले नहीं। ये जरूर चाहिए, हमें रचने वाला, हमें बनाने वाला, जिसके लिए बहुत सुंदर तरीके से महिमा गाते हैं, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। आप सोचिए, 21वीं सदी के इस कालघट्ट में भी आप सभी बैठ के आनंदमय जीवन के बारे में सुन रहे हैं, तो आप कितने सुंदर है। सुंदर है कि नहीं है आप सभी? कौन कौन समझता है मैं सुंदर हूं? कौन कौन समझता है मैं सुंदर हूं? अरे डाउट है क्या? हाथ उठाइए, कौन कौन सुंदर है? सभी सुंदर है, सभी सुंदर है। ಇವತ್ತಿನ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ. ನಾನು ಪೂಜಾ, ವಂದನೆಗಳು.